देश में पहली बार आप देखेंगे लाइव किडनैपिंग किस तरीके से की जाती है। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गाड़ियों में भर भर कर लोग आए हैं, मुंह पर गमछा बांधा गया है और दंदनाते हुए उस घर में दाखिल होते हैं। कुछ सेकंड बीतते हैं और यही जो बदमाश या कहें जो गुंडे उस घर के अंदर दंदनाते हुए आए थे, एक महिला को उठाकर, जबरन वो महिला चल नहीं पा रही है, उसे उठाकर गाड़ी में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। मैं उस वीडियो का छोटा सा अंश आपके साथ शेयर करता हूं, फिर आपको पूरी कहानी आगे बताता हूं। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक महिला को किडनैप किया जाता है। जब आप इसके पीछे की कहानी जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि असली बार जो किडनैपर्स थे कोई बाहर का शख्स नहीं था, उस महिला का जानने वाला था। और जब महिला ने उस शख्स को पहली बार देखा तो उसे लगा कि ये तो मेरे जानने वाले हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरी कहानी बदल जाती है। ये जो पूरी वारदात हुई है, ये वारदात है 18 सितंबर 2025 की। लेकिन ये राजस्थान के उदयपुर से जो तस्वीरें आई हैं, आज इस डिकोडिंग क्राइम में हम आपको उसी जगह से 550 किलोमीटर दूर एक और तस्वीर दिखाएंगे राजस्थान की, जो कही जा रही है कि 1 साल पुरानी है, जहां पर आपको एक महिला को टांग और दोनों हाथों से उठाकर लटकाकर गाड़ी की डिक्की में या कहें गाड़ी के अंदर बंद किया जा रहा है। यहां पर भी लाइव किडनैपिंग हुई है। दोनों ही केसेस में महिला की किडनैपिंग हो रही है और जो किडनैपर्स हैं उस महिला के जानने वाले हैं। और जब आपको पूरी कहानी पता लगेगी तो आप भी कहेंगे कि जो किडनैपर्स हैं ये किस हद तक जा सकते हैं। एक इंसानियत नाम की कोई चीज अब बची है या नहीं बची है। पूरी कहानी क्या है, तफसील से जानिए। देखिए, जिस तस्वीर को अभी आपने देखा, जिस तस्वीर को दीपक ने आपके साथ साझा किया, वो उदयपुर से सामने आई है और तस्वीर ज़्यादा पुरानी नहीं बल्कि कल ही की है, यानी कि 18 सितंबर की। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहले मैं इनको कुछ समझाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आखिर माजरा है क्या। दरअसल आप सबसे पहले इन सीसीटीवी की तस्वीरों की पर नज़र डालिए और ज़रा गौर से देखिए। आपको दिखेगा कि बाहर का एक सड़क गुजर रही है, गली गुजर रही है, आसपास खेत दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर अचानक से जो 2 गाड़ियाँ हैं वो आकर रुकती हैं। अब 2 गाड़ियाँ जब रुकती हैं तो उसमें से एक एक करके करीब जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, वो उतरना शुरू करते हैं और सभी ने अपने चेहरे पर, आप यूँ समझिए, मास्क पहना है या कपड़े से बांधा हुआ है या उसे ढक रखा है ताकि उनकी पहचान ना की जा सके। और इन्हीं लोगों में, ये जितने भी लोग उतरे हैं, उन्हीं में एक शख्स उस लड़की का पिता है जिसे किडनैप किया जा रहा है। अब आप यहाँ गौर करिएगा, गाड़ी जो है वो हल्की मूवमेंट में है, तभी एक शख्स निकलता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करके लगभग 8 से 10 लोग भागते भागते घर की तरफ पहुँचते हैं। अब तस्वीर बदलती है। अब जैसे ही जो तस्वीर बदली उसमें आप देखेंगे घर का जो दरवाज़ा है उसको धक्का दिया गया, वो खुला और वही लोग जो गाड़ी से उतरे थे वो एक एक करके अब इस घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और इसमें आपको बगल में, यानी एक साइड में, आपको स्टेयर्स भी दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पर कुछ ही देर में जब ये सारे करीब 7 से 8 लोग जब अंदर घुस जाते हैं, बाकी के 2 लोग बाहर खड़े रहते हैं कि जैसे ही किडनैपिंग हो जाएगी तो उन्हें फरार भी होना है, इसलिए वो पहले से तैयार रहते हैं गाड़ी के अंदर। तो जो बाकी के लोग अंदर घुसते हैं वो कमरे में जाकर सीधे एक लड़की के बाल पकड़ते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए, घसीटते हुए बाहर लाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर करीब करीब एक शख्स बाहर निकल गया और 3 लोगों ने उस लड़की को पकड़ा हुआ है, उसको घसीट कर, खींच कर बाहर लेकर जा रहे हैं। और ऐसे में तभी जैसे ही वो 3 लड़के बाहर निकलते हैं, उनके पीछे एक चौथा शख्स निकलता है, तभी इसमें एक जो बदमाश नज़र आ रहा है जिसने शायद ऑरेंज या रेड कलर की शर्ट कुछ पहनी हुई है और वो अपने हाथ उठाकर किसी तरफ इशारा करता है। दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज में वो एक आदमी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि फ़ौरन इसको बंद कर दो। दरअसल अब आप कहानी समझिए कि बंद करने की बात क्यों कही गई। दरअसल उदयपुर में कोमल का परिवार रहता है और कोमल ने अपने पिता के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ जाकर 6 महीने पहले पवन नाम के लड़के से लव मैरिज कर ली। अब पवन के परिवार ने बहू को तो स्वीकार कर लिया, पवन के परिवार ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, वो लोग मान गए कि हाँ ठीक है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। लेकिन जो कोमल है उसके पिता को ये नागवार गुजरा और उन्होंने कई दिन तक अपनी बेटी की रेकी की, कई दिन तक पहचानने की कोशिश की, जगह पहचानने की कोशिश की, वो कहाँ रह रही है, कहाँ छुप कर रह रही है। और जब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता और जब 6 महीने तक
बेटी को भी लगा कि अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, पापा कुछ नहीं करेंगे, तभी उन्होंने प्लान बनाया और उसके मुताबिक उन्होंने अपने रिश्तेदार या जो भी लोग थे, जो लड़के आपको दिख रहे हैं, वो इकट्ठा किए और किडनैपिंग की बाकायदा एक प्लानिंग की। और यहाँ पर जिस आदमी की तरफ इशारा किया गया है कि इसको बंद कर दो, दरअसल वो कोमल के ससुर हैं, जो अपनी बहू को बचाने आते हैं, जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि उन बदमाशों के चंगुल से अपनी बहू को बचा सकें, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, बदमाश फौरन इशारा करते हैं, जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाया, और वो बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब दरवाज़ा बंद करने के बाद जो ससुर हैं, वो आप देखिए वापस भागकर वो सीधे स्टेयर्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो ऊपर से शोर मचा सके, हल्ला कर सके, आस पड़ोस के लोग को बता सकें कि हमारे घर में कोई अनहोनी घट गई है। अब ये तस्वीर जो आपने पूरी देखी, इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि वो लड़की को खींचकर बाहर लाते हैं। अब एक तस्वीर आपको दिखाई जब वो अंदर जाते हैं, फिर अंदर से बाहर लाते हैं, और बाहर की तस्वीर आप देखेंगे तो लड़की पूरी कोशिश कर रही है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, वो अपने पैरों पर खड़ी भी हुई भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में बदमाशों ने उसके बालों को इतनी बुरी तरीके से जकड़ा है, उसके सिर को जकड़ रखा है। आप इन तस्वीरों में देखिए तो आपको वो देखकर बहुत ज़्यादा ही भयावह लगेगा। अगर मैं आपको रॉ फुटेज थोड़ी सी दिखाऊं तो आप एक बार बाहर की रॉ फुटेज भी देख लीजिए। तो देखा किस तरीके से इस कोमल को खींचकर ले जा रहे हैं। इस किडनैपिंग में इनके पिता भी शामिल हैं और अब कोमल को किसी सुनसान जगह पर रख दिया गया है। कोमल का कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, इस वक्त क्या कर रही है। जो परिवार है, जो इसका ससुराल है, जो पति हैं, वो परेशान है। वो बता रहे हैं कि वो उस वक्त घर पर नहीं थे जब उनकी पत्नी को किडनैप करके ले जाया गया, और अब उनका कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल जो पुलिस है उन पर जब कंप्लेन कराई गई तो पुलिस भी अब बाकी सबकी, जितने लोग किडनैपिंग के लिए आए थे, चाहे वो पिता हो या जो लोग साथ में आए थे, वो सब फरार हैं और उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन अब तक कोमल का कुछ पता नहीं है। ये तस्वीर थी उदयपुर की। अब आपको दरअसल 1 साल पीछे लेके चलते हैं। भले समय बदल गया, साल बदल गया, लेकिन जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, वो बिल्कुल नहीं बदली। क्योंकि अभी आपने जो उदयपुर की तस्वीर देखी, ठीक वैसे देखिए 1 साल पुरानी तस्वीर। यहाँ पर भी आपको अगर कहानी पहले बता दूँ तो दरअसल कहानी वही है। यहाँ पर भी जो एक लड़की है सोनी नाम की, दरअसल उसको प्यार हो जाता है जितेंद्र नाम के लड़के से। वो जो उनके पिता थे जितेंद्र के, उनका ज्वेलरी का कारोबार था, बहुत जाने माने वो झुंझुनू में एक ज्वेलरी कारोबारी हैं। तो ऐसे में जब दोनों को प्यार होता है, दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ पर भी लड़के का परिवार मान जाता है, यानी कि जितेंद्र का परिवार राजी था, लेकिन जो सोनी की फैमिली थी वो राजी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद सोनी अपने घर के खिलाफ जाकर शादी करती है, अपने परिवार के साथ रह रही होती ससुराल में। तभी आप देखिए फुटेज, इसमें रात का आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, एकदम घप अंधेरा है, और जो बाहर स्ट्रीट लाइट जलती है वो भी बहुत कम ही जल रही है कि आपको एक सुनसान जगह पर एक गाड़ी खड़ी दिख रही है। गाड़ी खुलती है, उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और उनके कुछ लोगों के मुंह पे कपड़ा है और कुछ ने नहीं बांधा हुआ। ऐसे ही करके फ्रेम बदलता है तो आपको एक घर दिखेगा। ये घर वही है ज्वेलरी कारोबारी का, जिनका जाना माना नाम है उस एरिया में। वो लोग बेल बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि रात का समय था, दरवाज़ा खुला नहीं था, तो उन लोगों ने बेल बजाई, दरवाज़ा खुला, और दरवाज़ा खुलते ही जो लड़के थे, इनके कुछ लोगों के हाथ में मिर्ची का पाउडर था। ये मिर्ची का पाउडर झोंकते हैं और फिर देखिए किस तरीके से उस महिला को, यानी कि अपने घर की जो बेटी थी, उसको बाहर निकाल कर किडनैप करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो किडनैपिंग करने आए थे, दरअसल वो इस लड़की के मामा के बेटे और जितने भी जो इसके कजन्स थे वही लोग आए थे, और उनके पिता के कहने पर ये किडनैपिंग करने आए थे। बाकायदा रात को पहुंचते हैं, घर का दरवाज़ा खुलवाया जाता है, आंखों में मिर्ची झोंकते हैं, और कुछ लोग कपड़ा बांध कर आए थे, कुछ बिना कपड़ा बांधे आए थे, और उस लड़की को घसीट कर, बाल पकड़कर सीधे ले जाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से बाहर ले जाया गया। वो प्रयत्न कर रही है अपने आप को बचाने का, लेकिन उसको टांग कर ले जाकर गाड़ी में भरते हैं, और लेकिन पीछे से इसी घर से बचाने के लिए जो सास है वो निकल कर आती हैं, जो बाकी लोग हैं वो भी निकल कर आते हैं, लेकिन उनकी सबकी आंखों के सामने से उस लड़की को पूरी उस रात में बड़ी ही आसानी से किडनैप कर लिया जाता है, और फिर उसको भी एक गुप्त जगह पर रखा जाता है। तो दोनों तस्वीरें आपने देखी। इसमें से जो सोनी थी उसकी पूरी जो है पुलिस में कंप्लेन की जाती है, पुलिस फिर उस मामले को सुलझाती है। लेकिन उदयपुर में जो हुआ, जिस तरह से जो कोमल है उसकी किडनैपिंग की गई, उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। उसके परिवार वाले, यानी कि जहाँ उसकी शादी हुई, जो उसके हस्बैंड हैं, जो उसके ससुर हैं, उसके घर वाले परेशान हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी बहू को कहाँ रखा गया है, क्या वो सुरक्षित है भी कि नहीं। लेकिन ये तस्वीरें जो किडनैपिंग करने वाले हैं वो भले उस लड़की के अपने हैं, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली ज़रूर है, जिस तरीके से उसको पकड़कर, जिस तरीके से उसका अपहरण करके उसे ले जाया गया है। देखिए, अपहरण के बाद जो चीज़ें होती हैं वो उससे भी ज़्यादा भयावह हो सकती है, और इसलिए पुलिस का कहना है कि हम सारे के सारे जो गुंडे आए थे, बदमाश आए थे, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें सफलता उनके हाथ लगेगी। अब ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जिस तरीके से जो 25 साल की जो लड़की है उसको किडनैप करके लेके जाया जा रहा है, बालों से उसे पकड़ा गया है,
घर ले जाने के बाद उसके साथ कितना टॉर्चर हुआ होगा, उसे कितना मारा पीटा गया होगा। और इसी चीज को हमारे देश में कहा जाता है ऑनर किलिंग। अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज या आसान शब्दों में कहूं तो जब परिवार या समाज की इज्जत के नाम पर अपनी ही बेटी या बेटे या उसके साथी की हत्या कर दी जाती है, उसे ऑनर किलिंग कहते हैं। ऑनर मतलब जो इंग्लिश में जो उसका अगर अनुवाद करूं हिंदी में, मतलब इज्जत के नाम पर किसी को मौत के घाट उतार देना, खास तौर पर अपने बेटे या बेटी को। और ये जो ज्यादातर जो मामले आते हैं ये इंटरकास्ट या जो अंतर जो धर्म होते हैं, मतलब एक धर्म का जो शख्स है किसी और धर्म के शख्स के साथ शादी कर ले, तो वहां पर ऐसे मामले ज्यादा देखे जाते हैं। और ये जो डाटा है मैं आपको जो कुछ साझा करने वाला हूं, हमारे देश में 2014 के पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में ऑनर किलिंग के नाम पर कोई अलग से डाटा नहीं बनाया जाता था। 2014 में जब पहली बार ऑनर किलिंग के नाम से जब डाटा बनाया गया तो पहली बार सिर्फ 28 मामले दर्ज हुए। एक साल बीतता है या कहें 365 बार, जो 65 बार के बाद जो अगली साल जो आते हैं उसमें जो केस बढ़कर हो जाता है 251। अब एक साल और बीतता है या कहें 2016 से 18 के बीच में 300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 2019 से लेकर 2021 में प्रति वर्ष 25 से 35 केस दर्ज हो रहे थे। अभी जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, आप ये मत समझिए कि 25 से 35 मामले दर्ज हुए, ये वो मामले थे या वो परिवार थे या वो बेटी थी या वो जो बेटा था जिसकी जान पर बनाई थी, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था। अभी सारे मामले सबसे ज्यादा कहां होते हैं, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में वहां से सबसे ज्यादा रिपोर्टें सामने आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो तमिलनाडु में पिछले 5 सालों में लगभग 195 केस दर्ज हुए थे, ये सरकारी आंकड़ा नहीं है, एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक है। अब जो असली डाटा है, जो असली नंबर है, वो इतना ज्यादा कम क्यों होता है? देखिए, जब ऑनर किलिंग का जैसे मामला दर्ज होता है, खास तौर पे रूरल एरियाज में, कहें गांव वाले इलाकों में, तो वहां पर पूरे जो पूरा का पूरा जो गांव है उस चीज को सपोर्ट करता है। जो लोकल थाना होता है, जो पुलिस वाले होते हैं, वो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। और इसलिए बहुत सारे ऐसे मामले, बहुत सारे ऐसे केसेस जो होते हैं वो दर्ज ही नहीं हो पाते हैं सरकारी फाइलों में। और अगर सरकारी फाइलों में मामला दर्ज नहीं होगा तो ये मामला कैसे डाटा बनकर बाहर लोगों तक पहुंचेगा? और इसलिए ये जो नंबर जो दिखाए जाते हैं, जब पहली बार 2014 में सिर्फ 28 मामले दिखाए गए थे और एक साल के अंदर वो आंकड़ा बढ़कर 251 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मामले को दबाने का और एक मानसिकता को दिखाता है कि किस कदर उस संतान को आपने बड़ा किया और उस संतान को आपने मारने से पहले जरा भी नहीं सोचा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं आपको कोई सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 20 से लेकर 250 के बीच ऑनर किलिंग के केसेस दिखते हैं, लेकिन असली संख्या इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है क्योंकि करोड़ों की आबादी है। और ये जो राज्य में आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, ऐसे ये जो तमाम जो राज्य हैं ये घनी आबादी वाले राज्य हैं। और यहां से महज 25 से अगर 30 मामले आ रहे तो आप समझ रहे कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है। और इस गड़बड़ के लिए और सरकारी फाइलों में जो मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लाइव किडनैपिंग का जो हमने आपको फुटेज दिखाया, बताने की कोशिश की कि राजस्थान के 2 इलाकों से, एक फुटेज 1 साल पुराना है और एक फुटेज बस हाल ही का है, दोनों ही फुटेज में एक बाप ने अपनी बेटी को जिस तरीके से किडनैप कर वो लेकर जाते हैं, आप सोचिए जिस जगह पर उस बेटी को रखा होगा क्या उसके साथ जाती नहीं की गई होगी। और ये जो चीजें हैं ये तो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गई हैं। अगर ये चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पाती तो आपको पता लगता कि जो किडनैपर्स है, किसी को नहीं पता लगता कि किसने किडनैप किया, ना ही किसी को भनक लग पाती कि खुद लड़की का बाप अपनी बेटी को किडनैप कर रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में हमारी पहली नजर बनी हुई, जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।